चाहत चाहत ओ चाहत का क्या हसीन सिला दे गया मुझे, हसीन सिला दे गया मुझे, चाहत का क्या हसीन सिला दे गया मुझे, एक शख्स जागने की सजा दे गया मुझे, ये दर्द बाबा साहब जब सदर में थे तो सदर की मस्जिद में अक्सर जाया करते थे, वहाँ नमाजें पढ़ा करते थे, तो रात में वहाँ क़याम करते थे, इबादत किया करते थे। लेकिन इनके इबादत के तरीके को हर कोई नहीं समझ सका। एक बार अब सदर 13 नंबर गली में आप अपने आस्थान शरीफ में तशरीफ फरमा थे। उस आस्थान शरीफ में एक बोर्ड लगा हुआ था दारुल अमन, जो आज मुझे याद आया। बाबा साहब तशरीफ फरमा थे, एक साहब आए, बाबा साहब ने कहा कि थोड़ी देर बैठे रहे, बात करते रहे। उन्होंने कहा हजरत जाना है, नमाज का टाइम हो गया। आपने फरमाया रुको, चाय पी कर जाना। उन्होंने कहा हुजूर लेट हो जाएंगे हम। आपने कहा रुको रुको भाई, चाय आप गर्म करवाते रहे, बहुत देर में चाय गर्म हुई। अब वो शख्स अंदर से बार बार सोच रहे थे कि आज हमारी नमाज निकल जाएगी, कज़ा हो जाएगी। आपने चाय पिलाई, आपने कहा जाओ। अब बार बार यही मलाल उनको रहा कि बाबा साहब ने जबरन रोक लिए हमको और हमारी नमाज जो है कज़ा हो जाएगी, नमाज जमात से नहीं मिलेगी हमको। जब मस्जिद में पहुंचे तो उसी वक्त पेश इमाम साहब ने सलाम फेरा, तो सलाम फेरने के साथ ही ये कहा कि आप लोग अपनी अपनी नमाज फिर से दोहरा लें, कुछ गड़बड़ी हो गई है। तब उन साहब को बाबा साहब की मंजिल का एहसास हुआ कि बाबा साहब किस मर्तबे पर कायम है। अक्सर बाबा साहब ईद की और बकरीद की नमाज सदर की ईदगाह में पढ़ते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बने, वहाँ के जो पेश इमाम थे वो बाबा साहब से बुग़्ज़ रखा करते थे और उनकी कुछ तरीके बाबा साहब को पसंद नहीं थे। इस वजह से बाबा साहब फिर बाद में कुछ वक्त बड़ी ईदगाह गए नमाज पढ़ने ईद की, और उसके बाद फिर आखिरी वक्त तक आपने ईद और बकरीद की नमाजें, ईदैन की नमाजें ओमती की मस्जिद में पढ़ी। आपका मामूल था घंटाघर आस्थान शरीफ से जब आप निकलते थे तो हमदर्द के दवाखाने के सामने से होते हुए ओमती मस्जिद आते थे, नमाज पढ़ते थे, और वापसी में रिप्टे के रास्ते से होकर लाल स्कूल से होते हुए फिर आस्थान शरीफ वापस जाते थे।